चलिए, तो ये तो सेबी की अहम बोर्ड बैठक, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आती हुई टीसीएस से मुतल्लिक, जहां पर कोई बदलाव फिलहाल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या है ये पूरी खबर और क्या इसका बैकग्राउंड है, और किस तरह से बैंक जो है थोड़ी सी सिफारिश की गुजारिश कर रहे थे मिनिस्ट्री से? ये पूरे मामले को समझते हैं। राजेश सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, इस खबर के मायने बताइए बैकग्राउंडर के साथ। देखिए, इसमें दो तीन बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव ये किया गया है कि इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड पे, जिसमें मई 19 मई का जो 2023 का जो नोटिफिकेशन था, जिसमें ये कहा गया था कि इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड पे टीसीएस नहीं लगेगा। अब ये क्लियर किया गया है, नहीं, उस पे भी टीसीएस लगेगा अगर वो कार्ड भारत के बैंक का इशूड है। दूसरा ये क्लैरिफाई किया कि 1 जुलाई से ये लागू होने वाला था टीसीएस, अब इसे लागू किया जाएगा 1 अक्टूबर से, क्योंकि बैंकों को कुछ दिक्कतें थी कि अगर एक आदमी 10 क्रेडिट कार्ड से या एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड पे खर्च करता है तो उसमें वो उसे कैसे पता चलेगा कि 7 लाख का लिमिट कब क्रॉस किया और उसे कैसे वो टीसीएस काटेंगे। तो इन दिक्कतों को दूर करने के लिए बैंक को टाइम दिया गया है और ये अब 1 जुलाई की जगह 1 अक्टूबर से लागू होगा। टैक्स रेट में किसी तरह के कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। जो रेट पहले था वही रेट रह गया है। यानी कि अगर आप 7 लाख तक का एजुकेशन लोन लेते हैं तो उस पर कोई टीसीएस नहीं लगेगा। 7 लाख से ज्यादा का होगा उस पर 0.5% लगेगा। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप जा रहे हैं तो 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अगर 7 लाख से ज्यादा है तो 5% टैक्स लगेगा। और किसी अदर पर्पस के लिए आप फॉरेन टूर या किसी और चीज के लिए जा रहे हैं तो उस पे आपका जो टैक्स रेट होगा वो 20% होगा 7 लाख से ज्यादा पे। तो ये टैक्स रेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया था, ये पहले भी था। तो मेन बदलाव ये किया गया कि इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड पे भी अब टीसीएस लगेगा और 1 जुलाई की जगह ये अब 1 अक्टूबर से लगेगा। अजय जी, ये बताएं कि बैंकों को किस तरह की सफाई की जरूरत थी और वो किस तरह की क्लैरिटी मांग रहे थे? बैंकों को दिक्कतें ये हो रही थी कि 1 जुलाई से अगर हो रहा है तो अगर सपोज कीजिए मैं फॉरेन ट्रेवल में गया हूँ और मेरे पास 4 बैंक के क्रेडिट कार्ड हैं और मैं चारों बैंक से 2-2 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, तो बैंक को कैसे पता चलेगा कि हम 8 लाख खर्च किए हैं इंडिविजुअल बैंक को? तो वो ये कह रहे थे कि ये वो कलेक्ट, क्योंकि सारे बैंक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है तो उनको वो पता नहीं था। इसके लिए बैंक क्लैरिटी चाह रहे थे कि उसमें हम कैसे करेंगे। तो ये क्लैरिटी देने के लिए बैंक को इस सारे रेमिटेंसेस जो भी आप खर्च कर रहे हैं डिफरेंट क्रेडिट कार्ड से, वो ताकि बैंक में एक जगह रिफ्लेक्ट कर सके, उसके लिए टाइम दिया गया है। और ये अब 1 जुलाई की जगह 1 अक्टूबर से लागू होगा। बाकी टैक्स रेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। एक ये सिर्फ क्लैरिटी आई है कि इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड जो है उस पर भी टीसीएस, अगर उससे भी आप खर्च करते हैं तो उससे भी आपको टीसीएस देना पड़ेगा। राजेश जी, ये पूरा मामला दरअसल इतना ज़्यादा पेचीदा हुआ जब इसके और शुरुआत में ऐलान किया गया, फिर सरकार ने थोड़ा सा एक कदम पीछे इस पूरे फैसले में लिया और अब ये कहा जा रहा है कि कोई बदलाव नहीं है और जो डेडलाइन है वो थोड़ी सी आगे बढ़ गई है लागू करने की। इसके पूरे मामले में जो अल्टीमेट इम्पैक्ट एक आम ग्राहक को होने वाला है, ज़रा इसको आप विस्तार से समझाएं। वो शख्स जिसके पास एक अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड है या उसका इस्तेमाल करते हो एक साल में किसी भी तरीके से करते हो, चाहे वो पढ़ाई के खर्च के लिए हो या घूमने फिरने को लेकर हो, किस तरह से अब ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो उस पे अगर आपका एजुकेशन लोन 7 लाख से ज्यादा है तो उस पे आपको 0.5% एक टैक्स देना होगा। अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर जा रहे हैं और फॉरेन रेवेन्यू से अपना क्रेडिट कार्ड से खर्च कर रहे हैं, वो अगर 7 लाख से ज्यादा है तो उस पे आपको 5% का टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आप घूमने के लिए, ट्रैवल के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं और इंटरनेशनल ट्रैवल पे या किसी और पर्पज के लिए 7 लाख से ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो वहां पे आपको टीसीएस जो है वो 20% के रेट पे देना होगा। ये क्लैरिटी लाई गई है। और ये जब शुरू में लागू किया गया था इस पे बहुत सारा कंफ्यूजन हुए थे, आपने सही कहा। और उसी को दूर करने के लिए जो मई 19 का नोटिफिकेशन था उसको विड्रॉ कर लिया गया है। और अब ये जो नया नोटिफिकेशन आया था उसमें ये कहा गया था कि 1 जुलाई से लागू होगा और 7 लाख से ज्यादा पे लगा होगा। आज ये क्लैरिटी दी गई कि टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं है। जो 1 जुलाई से लागू होना था वो अब 1 अक्टूबर से लागू होगा, क्योंकि बैंकों को अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस के लिए कुछ टाइम चाहिए। राजेश जी, मुझे अब ये समझना है कि बैंकों ने जो सवाल खड़े किए हैं, क्या उसको लेकर मिनिस्ट्री में कोई विचार विमर्श चल रहा है? क्या हम इस खबर को एक बार फिर से आता हुआ देखेंगे जहां पर शायद बैंकों के सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाएगी?
हमें नहीं लगता है कि अब बैंकों के सवालों के जवाब दें, क्योंकि बैंक के जो सवाल हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उन्हें टाइम दे दिया है और उन्हें बता दिया गया है कि 1 जुलाई की जगह अब ये 1 अक्टूबर से लागू होगा, तो यानी उन्हें 3 महीने का ज्यादा टाइम मिल गया है और वो अपने सॉफ्टवेयर को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो वो बैंकों का जो डिफरेंट क्रेडिट कार्ड से खर्च करने का चक्कर था, वो शायद उस पर क्लैरिटी उन्हें मिल गई है। अभी सिर्फ क्लैरिटी यही दी गई है कि 1 जुलाई की जगह इसे 1 अक्टूबर किया गया और टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चलिए, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर जहां पर लागू होने पर फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है और एक तरह से देखा जाए तो राजेश जी, इसको बैंकों के लिए थोड़ी सी राहत की ही बात मानेंगे? बिल्कुल बैंकों के लिए राहत की बात मानेंगे। और अब इसमें यह भी कहा गया है रिलीज में कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट या करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन 2000 में था, उसके लिए एक अलग से रिलीज आएगी, लेकिन उसमें थोड़ी और क्लैरिटी टेमा और इसके थ्रू जो मनी ट्रांसफर होता है उसमें किस तरह से टैक्स का ये होगा या वो उसको किस तरह से डील किया जाएगा, इसमें ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। लेकिन टैक्स रिलीज में ये कहा गया है उसको अलग से डील किया जाएगा। चलिए, थोड़ा सा इसको और समझते हैं। हमारे साथ खास टैक्स एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, सुनील गर्ग। सुनील, स्वागत है आपका ET9 स्वदेश पर। और जैसे कि खबर आती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर TCS में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है और ये इस वक्त की बड़ी खबर जो कि मिनिस्ट्री ने आकर सफाई दी है, आप इसे कैसे देखते हैं और इसके मायने हम कैसे समझें आम ग्राहकों के लिए और बैंकों के लिए? नमस्कार जी। देखिए, अभी सरकार ने कहा है कि हम इसके TCS का जो रेट हमने दिया था उसको 1 जुलाई की बजाय अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया है। जी आर यू गेटिंग मी? जी जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, समझाएं सर। ये कनेक्ट नहीं हो रहा सर। आपको आवाज आ रही है? चलिए, मेरे ख्याल से यहाँ पर फिलहाल संपर्क नहीं होता हुआ। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको हम बता रहे हैं कि सरकार की ओर से जो फिलहाल फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक TCS सही से लागू हो, इसीलिए ज़्यादा समय यहाँ पर दिया गया है। फिलहाल कोई बदलाव नहीं किए गए हैं दरों में और जो 1 जुलाई से लागू होने वाला था उसे 1 अक्टूबर तक कर दिया है। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड पर भी TCS लगेगा और 1 जुलाई के बदले अब 1 अक्टूबर से जो है इसको लागू किया जाएगा। इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड अगर आप भारत से लेते हैं उस पर जो आपका विदेशी खर्च लगता है उस पर TCS लगने की जो बात है, क्योंकि बैंकों को भी यहाँ पर कुछ जानकारी और लेन देन को लेकर समझाइश चाहिए थी सरकार से और उसी के बदौलत ये फैसला लिया गया है कि फिलहाल दरों में कोई बदलाव नहीं, लेकिन जो फैसला है वो 1 जुलाई के बदले 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। और इसी तमाम सवालों को सुलझाने के लिए बैंकों को समय दिया गया है, जो कि एक लिहाज से देखा जाए तो बैंकों के लिए बड़ी राहत की खबर आती हुई। चलिए, तो इसी बड़ी खबर के साथ